मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। राष्ट्रपति चुनाव में तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की सक्रियता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने विपक्ष को गोलबंद कर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने की दिशा में ठोस पहल और प्रयास किया था। लेकिन बात जब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की आई, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और जिनसे ममता का हमेशा 36 का रिश्ता रहा है, तो इस मुद्दे पर ममता और उनकी पार्टी की चुप्पी बेहद रहस्यमय लग रही है। उनके उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से तमाम दलों ने तो प्रतिक्रिया दी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और यह भी नहीं कहा है कि वह किसका समर्थन करेगी। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष ने जब मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए बैठक बुलाई थी, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई। यह बैठक शरद पवार ने बुलाई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम ने ममता पर इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ गोपनीय समझौते, तालमेल, साठगांठ का आरोप लगाया है। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस फिलहाल 21 जुलाई की सालाना रैली में व्यस्त है। उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी का रुख तय करने के लिए ममता ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई है। तो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि इस मुद्दे पर जो कहना होगा ममता ही उस बैठक के बाद कहेगी। लेकिन अफवाहों, अटकलों, आलोचनाओं का बाजार गर्म है। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की, क्योंकि ममता कभी चुप्पी के लिए नहीं जानी जाती, मुखर वक्ता रही है, हर मुद्दे पर अपनी फौरी प्रतिक्रिया देने के लिए मशहूर रही है। तो देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस ने कहा कि धनखड़ बीजेपी के करीबी थे, इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन सीपीएम ने दावा किया कि दार्जिलिंग में ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच बीते सप्ताह हुई बैठक के बाद ही यह ऐलान किया गया, उसके अगले दिन ही, और इसमें ममता की भी सहमति है, ममता का समर्थन है। और जबकि बीजेपी का कहना है कि धनखड़ को संविधान की गहरी जानकारी थी और उनको इसीलिए उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि तृणमूल कांग्रेस भी धनखड़ का समर्थन करेगी, क्योंकि यह उनका उम्मीदवार और उनका उपराष्ट्रपति बनना पश्चिम बंगाल के लिए गौरव की बात है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है, कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि पार्टी के सांसद सौगत राय ने कहा कि धनखड़ दिल्ली चले गए उपराष्ट्रपति बनकर तो राज्य सरकार के लिए अच्छा है, और रोज रोज हमले करने से तो बाज आएंगे और सरकार उनके हमलों से बच जाएगी। अब 21 जुलाई को ममता ने शाम को बैठक बुलाई है पार्टी के सांसदों के साथ इस मुद्दे पर कोई रणनीति तय करने के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि वे जगदीप धनखड़ बीजेपी के करीबी थे, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर कोई हैरत नहीं है। सीपीएम ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच गोपनीय तालमेल हो चुका है, गोपनीय समझौता हो चुका है धनखड़ के समर्थन के मुद्दे पर। और ममता और गवर्नर के बीच दार्जिलिंग में बैठक हुई, उसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए थे। उसके तुरंत बाद ही अगले दिन ही धनखड़ की उम्मीदवारी का ऐलान किया, जबकि ममता ने इसे सद्भावना मुलाकात बताया था। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि धनखड़ आम लोगों के राज्यपाल थे, जो राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए लड़ते रहे, और जहां भी राजनीतिक हिंसा हुई, उत्पीड़न हुआ, वहां वो तुरंत मौके पर पहुंच के पीड़ितों के साथ खड़े रहे।
टीएमसी ने जो हमलावर रवैया अपनाया था उसके खिलाफ खड़े रहे और संविधान की बहाली, लोकतंत्र की बहाली की दिशा में काम करते रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुना जाना बंगाल के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस भी उनका समर्थन करेगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर प्रधानमंत्री ने उनकी संवैधानिक जानकारी, संवैधानिक ज्ञान को मान्यता दी है, पहचान दी है, और अगर राज्य सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का इसी तरह उल्लंघन करती रही तो अगला गवर्नर भी जगदीप धनखड़ के पद चिन्हों पर ही चलेगा। कुणाल घोष टीएमसी के प्रवक्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया, तुरंत उन्होंने कोई प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर नहीं दी। उनका कहना था कि पार्टी प्रमुख ममता ने 21 जुलाई को अपने आवास पर शहीद रैली के बाद सांसदों की एक बैठक बुलाई है, उसी में रणनीति तय की जाएगी और इसका ऐलान ममता करेंगी। अधीर चौधरी तो कह ही चुके हैं कि बीजेपी के करीबी थे इसलिए बनाया गया, लेकिन सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि धनखड़ की उम्मीदवारी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच गोपनीय समझौता हो चुका है और इस पर हमें हैरत नहीं हुई है। सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन कहते हैं कि बनर्जी, धनखड़ और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच सद्भावना मुलाकात की तस्वीरें हमने देखी है, वीडियोस देखे हैं और हमें याद है, बीते सप्ताह की ही बात है। और राजभवन में बीजेपी के हित में काम कर धनखड़ को उनका उचित इनाम मिल गया है। सीपीएम के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि धनखड़ को कानून की जानकारी थी, संविधान की जानकारी थी, वे राष्ट्रपति की सहायता कर सकते हैं इस कई मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर, इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो हालांकि टीएमसी के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी हमेशा हर मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ झगड़ा नहीं कर सकती है, इसलिए उसने धीरे चलो की नीति अपनाई है। और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के चुनाव में तो ममता ने पहल की थी, विपक्ष को गोल बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन महाराष्ट्र और उड़ीसा में जो घटनाक्रम हुआ उससे सारी तस्वीर बदल गई। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर ममता ने धीरे चलो का फैसला किया, इसलिए हमने विपक्षी दलों की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया। और सुकांत मजूमदार ने भी उम्मीद जताई है, अपील की है ममता से कि वो राज्य के हित में जगदीप धनखड़ का समर्थन करें। वे यहाँ लोकतंत्र और संविधान के रक्षक के तौर पर अब तक के सर्वश्रेष्ठ राज्यपाल में से एक रहे थे, तो तृणमूल कांग्रेस को आगे आकर उनका समर्थन करना चाहिए राज्य और राष्ट्र के हित में। लेकिन राजनीतिक महल में, राजनीतिक हलकों में यह अटकलें जोरों पर है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच गोपनीय समझौता हो गया है। अब सारी निगाहें टिकी है ममता बनर्जी के आवास पर होने वाली बैठक पर कि क्या फैसला लेती हैं, क्या रणनीति अपनाती हैं और क्या ऐलान करती हैं। इस मामले में अपडेट होगा तो कल यानी 21 जुलाई को मैं फिर आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।